बिलाल भाई की कॉरपोरेशन ने जब आधा जुर्माना देकर दिवालिया देखा तो बजाय इसके कि आसपास के जानने वालों को हमदर्दी होती, उनके इर्द गिर्द तो कोहराम ही मच गया। लोगों ने उनको लानत मल्लामत करना शुरू कर दी कि भाई तुम तो अमीर आदमी हो, फिर तुमने उस गरीब आदमी का हक क्यों खा लिया? बेच देते अपना घर, दे देते बेचारे को पैसे, और खुदा जाने क्या क्या। ऐसे में बेचारे बिलाल भाई एक दिन बिल्कुल ही उकता गए और लेकर बैठ गए सारे मोहल्ले वालों को। देखें जी, मैं जानता हूं कि आप सबको उस क्रिकेटर लड़के से बड़ी हमदर्दी है, महज इसलिए कि आपको लगता है कि मैं बहुत अमीर हूं। तो जी, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर मैं इतना ही अमीर होता तो मैं टैक्सी क्यों चला रहा होता? दूसरा, आप लोगों का सवाल है कि मैंने कॉरपोरेशन क्यों बनाई, अपने नाम से टैक्सी क्यों नहीं चलाई, ताकि उस बेचारे गरीब लड़के को इंसाफ मिलता। तो किसने आपसे कहा कि कॉरपोरेशन बनाने से हमेशा इंसाफ मिलता है, या हमेशा ही मुनाफा हो रहा होता है, या हमेशा ही कॉरपोरेशन वाले फायदों में खेल रहे होते हैं? ये जो दूसरा टैक्सी के कारोबार वाला है कलीमुद्दीन, इसकी मुझसे ज्यादा टैक्सियां हैं, मुझसे ज्यादा मुनाफा है। उल्टा मुझे तो कॉरपोरेशन बनाने से फायदा कम मिल रहा है। तीसरा, मैं कॉरपोरेशन के तौर पे काम करते हुए 2 दफा टैक्स दे रहा था। एक दफा महाना मुनाफा निकालने से पहले मैं टैक्स देकर मुनाफा कमाता था। दूसरा, फिर जब मैं वो मुनाफा अपने और अपने साथी मालिकान को बांटता था तो फिर हम उस आमदनी पे अलग से टैक्स देते थे। उस पे से कॉरपोरेशन के बंद होने की तलवार हर वक्त मुझ पर लटकती रहती थी, जो कि हो भी गया कि जी ये गलती हुई तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, अरे 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 वो गलती हो गई तो कारोबार बंद हो जाएगा। तो अगर अगर इतने सारे मसाइल और कुर्बानियों के बाद मुझे कानूनी तौर पर इतना सा तहफ़्फ़ुज़ मिल गया कि मेरी आमदनी तो गई मगर मेरी छत बच गई, तो इसमें आप सबको क्या मसला है? होना क्या था, पूरे मोहल्ले को सांप सूंघ गया।